दुर्गापुर से। परम कृपालु गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, आपकी कृपा से जो मन में भाव बने, मैंने अपनी माता जी को गलती से बता दिए। महाराज जी, बाद में एहसास हुआ तो बहुत। हाँ देखो, बताना बताना कोई खास हानि की बात नहीं है, गर्वपूर्वक बताना खास बात हो जाती है हानि की। जैसे हमें कोई बात आपको सपोर्ट करनी है, आपके लिए बहुत दुख में है, तो हम कहते देखो भाई हमारी किडनी खराब है, भारी से भारी कष्ट, एक पैसा नहीं था, भोजन नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, उस कष्ट की स्थिति में भी ऐसा, तो यह हम अहंकार जनित नहीं कह रहे। देखो इस दुख में भी भजन हो सकता है, इस दुख में भी आनंद से जिया जा सकता है। तो जैसे माँ है, हम उसको बताया कि देखो वैसे तो हम अज्ञानी जीव, पर गुरु जी का जब सत्संग सुना और नाम जप तो मुझे ऐसा 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 आनंद, अगर आप भी जप करो तो आपको भी आनंद मिलेगा। अहंकार रहित होकर यदि उनके मंगल के लिए हम अपनी कोई बात बता देते तो उसमें हानि नहीं होगी, और अपना महत्व रख करके जब कहेंगे तो अंतर ध्यान हो जाएगी वो बात, क्योंकि वो तुम्हारी बात नहीं थी, तो कृपा से आई थी हृदय में, समझ रहे हो ना। तो अगर अहम युक्त होकर होगी तो फिर वो हट जाएगी, अहम युक्त नहीं है तो और बढ़ेगी। देखो हमें नाम जप करने से बहुत आनंद मिलता है, आप भी नाम जप कीजिए, ये अहंकार पूर्वक नहीं, आपको सुख देने के लिए, तो बात चल जाएगी। अगर ये बात हुई अहम पुष्ट करने के लिए तो नाम जप कर ही नहीं पाओगे, देख लेना, मन विषयों में भटकने लगेगा, मन तुम्हें घसीट लेगा। इसलिए कहा जाता है कि नया साधक अपने मनोभावों को गुप्त रखे, क्योंकि अहम मिटा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। और अगर वो परिपक्व अवस्था आ जाती, फिर एक बार चना भुन जाए फिर वो जगने लायक नहीं रहता। एक बार भगवदानंद की अनुभूति हो जाए फिर अहंकार स्फुरित नहीं होता, फिर भगवान का ही कृपा प्रसाद स्फुरित रहता है। इसलिए कहा जाता है गुप्त रूप का कोई हानि की विशेष बात नहीं है, अहम को मिटाने के लिए कहा जाता है कि आप कहीं अपनी अहम की वृत्ति को पुनः पुष्ट किए, तो यही अहम ही हमें अज्ञान में फंसाकर नाना प्रकार की चिंताएं, दुख, क्लेश, अहंकार, ये सब, इसलिए इसी भाव से मैंने कहा था कि मेरी मम्मी मेरे बारे में अच्छा सोचे, भाव यही हाँ ये तो गलत है। हाँ ये गलत, मेरे भाव में कोई मेरे लिए कोई अच्छा सोचे, ये आम की पुष्टि है। मेरी मम्मी अगर ये बात समझ जाए और ऐसे ही सुख में निमग्न हो जाए, ये बात अलग हो गई। मैं हाँ जहाँ अपने प्रति, हाँ तो ये बड़ी अभी कृपा है जो आप अपनी बात को समझ रहे हो, अपनी गलती को, ये आध्यात्मिक सूक्ष्मता है। हाँ भगवान से प्रार्थना करो, धीरे धीरे अहम गलित हो जाएगा। अवनी पांडे जी। आप लालजू लिए खड़ी रहती हो क्या? हाँ दिखाओ, हाँ पहचान में आ गई हो, सुबह सुबह जो वहां खड़े रहते हैं। हाँ जी। गुरुदेव भगवान, आपने सत्संग में कहा है कि हमें अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, परंतु मेरे माता पिता मुझे चरण स्पर्श करने ही नहीं देते। तो मुझे बस क्या करना चाहिए भाव महाराज? से ऐसे ऐसे करना। चरण स्पर्श कई तरह से होता है, एक होता है स्पर्श करके करना, और एक होता है भाव से स्पर्श करना। नमन किया अपने, दूर से भी माथा रख के नमन किया जाता है, हाथ जोड़ के झुक के भी नमन किया जाता है, और कभी कभी नेत्रों से मन प्रणाम भी किया जाता है। मान लो ऐसी कोई परिस्थिति है तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, भगवान जब अजगो उठाने जा रहे तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन, मन से भी प्रणाम होता है, तन से भी प्रणाम, साष्टांग, और कई तरह की मुद्रा है। तो अगर स्पर्श नहीं कराती तो मन से प्रणाम कर लिया ऐसे, ठीक है। पर बहुत अच्छी बात है, तुम हमारी बात सुनी और उसके लिए प्रश्न किया, इसलिए तो वैसे तो भाग्य तो तुम्हारे है, रोज खड़ी मिलती वहां, 2:45 जब आते रात्रि में रोज खड़ी मिलती, श्री हरिवंश चरण शरण हमारी। तो गौर से इसलिए देखते, बच्चे है ना छोटे छोटे, उसे तुम्हें नींद नहीं आती, 2:45 बच्चों का जग के उपस्थित, 2:45, 8-8 बजे तक जो जवान जवान है वो सोने का अभ्यास डाल रहे हैं, छोटे ये तो बच्चे हैं, ये इनका सोना कोई निश्चित थोड़ी, कभी भी सो जाए कभी, लेकिन वो खड़े हैं, वर्षा हो रही तो भी खड़े हैं। इसको कई बार देखा है, ठाकुर जी को ऐसे लगे श्री हरिवंश चरण, ये है पूर्व भजन। पूर्व में ऐसा भजन हुआ, ऐसे माता पिता मिले, ऐसे संस्कार पड़ रहे हैं, तो जीव का मानव जीवन सार्थक हो जाता है, चाहे स्त्री शरीर में चाहे पुरुष। भगवान को स्त्री पुरुष से नहीं, दंडकारण्य के ऋषियों के यहाँ किसी की कुटिया में नहीं गए, सबरी मैया के घर गए, नहीं सबरी मैया के आश्रम, जो प्यार सबरी मैया को दिया भगवान ने वो वहां के किसी भी ऋषि को नहीं मिला, क्योंकि मैया ने गुरु भक्ति दिखाई, जो गुरु भक्ति गुरु वचन, तो भगवान बिक गए। सब वहां सबरी का अनादर करते थे, छू न जाए ऐसा वैसा, भगवान ने
सबको एक तरफ कर दिया, मैया के पास बैठकर उनके बेर पाए। यही भगवान की कृपालुता, यही महानता देखकर अपने सबके मन में उत्साह आता है कि मेरे ऊपर भी कृपा हो जाएगी। नहीं नहीं तो कहाँ उनके, कहाँ भगवान और कहाँ हम उनके लायक कहाँ। अरुणा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन। महाराज जी, हमारे इस तन में जो आत्मा है वो कौन है, कहाँ से आई है, उस आत्मा का मूल स्थान कहाँ है? नाम जप करो, नाम जप करो, भगवान के चरित्र सुनो, भगवान के चरित्र गाओ, घर में ठाकुर सेवा विराजमान करो, सुंदर सुंदर भोजन बनाकर भोग लगाओ, आरती करो, प्रणाम करो, नाम कीर्तन करो, परिवार को भगवान का भाव रखते हुए सेवा करो। इससे सब जान जाओगे। जिससे जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि से जो भी जाना जाता है वो सब प्रकृति होती है। वो प्रकृति और बुद्धि दोनों का स्वामी है, दोनों का प्रकाशक है। वहां तक पहुंचने के लिए वार्ता नहीं है, उपासना है, भजन करो। हम सब उन्हीं के अंश हैं, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। जीव देहाभिमान के कारण विलग होकर भोगों में भटक रहा है। नाम जप करो, नाम जप। ये वो वस्तु नहीं है कि बुद्धि से जानी जा सके। अनुभव गम में भजें जे संता। शरीर को मैं मानने वाले, इंद्रियों के भोगों में सुख ढूंढने वाले, भला भगवान की उस महान वृत्ति को कैसे जान सकते हैं? जो सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सब में एक रस विराजमान है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारा स्वरूप है। कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाए, ना आना है न जाना है। वो कण कण में सर्वत्र विराजमान है। कोई क्षण ऐसा नहीं जहां वो ना हो, और कोई कण ऐसा नहीं जहां वो ना हो। उसके सिवा और कोई है नहीं। जो और कोई दिखता है वही भ्रम और माया है। हम और तुम, मैं और तेरा, इसी का नाम माया है। इसी के मिटाने के लिए नाम जप करो, जैसा बताया वैसे साधन करो, फिर धीरे धीरे भगवान अपना परिचय दे देंगे। आप भगवत स्वरूप हैं। समुद्र में तरंग उछल रही है तो तरंग की कोई सत्ता नहीं, वो समुद्र ही है। वायु विकार के कारण तरंग है। ऐसे ही हम देह भाव के कारण भगवान को जान, कहाँ से आए, भगवान को किसने बनाया, कौन, ये सब बातें। राधा 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 जपो। अगर ककाहरा और मात्रा सीख जाओगे ना तो हर इतिहास पढ़ लोगे। ऐसे ही अगर नाम जपना सीख गए, भगवद आश्रित हो गए, तो सब ज्ञान हो जाएगा। भगवान के नाम जपने में सब ज्ञान समाया हुआ है। और भजन नहीं करोगे तो क्या जान पाओगे? कहाँ से आया है, कहाँ से जाएगा, ना आना है न जाना है। आने जाने में जो फंसे, उसी से मुक्त करने के लिए साधु समागम मिला है। और उससे मुक्त होने का उपाय है निरंतर नाम। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माहे। जो निरंतर नाम जप करता है, ये माया समुद्र सूख जाता है ही नहीं। भजन न करे तो बातों से उसका अनुभव नहीं होता। बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यासनंद नाम जो प्रतीत सो न रटहि। विश्वास पूर्वक प्रभु का नाम जप नहीं करोगे तो सब बकवास रह जाएगा। बातों से प्रीति नहीं होती, बातों से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता, बातों से अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो जाता। खूब भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। बालू के पेरने से भले तेल निकल आवे, पानी के मथने से भले घी निकल आवे, असंभव, पर ऐसा भले हो जाए, पर बिना भजन के इस अज्ञान समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। चाहे पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। भजन भजन भजन, भजन के बिना कुछ नहीं। भजन नहीं तो सब बकवास, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते रहो, और मलमूत्रधारी शरीर की ही आसक्ति बनी रहेगी। क्या है? मूत्राशय, मलाशय, चमड़ी से ढका हुआ है गंदा शरीर। क्या है इसमें? इधर से देखो दुर्गंध, इधर छिड़को तो गंदगी, मुंह से थूको तो गंदगी, गंदगी का घर। भजन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए तो ये दिव्य मान लिया गया। दुर्लभो मानुषदेव। अब बात करें हम, ज्ञान की आसक्ति है भोगों में, शरीर में, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता। कैसे उस आत्मस्वरूप को जान पाओगे?
इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम गुरुदेव ने दिया वो खूब जपो, दैन्य भाव से भगवान की आराधना करो, वो स्वयं आपके हृदय में बैठे हैं, वही जना देंगे। सोई जाने जे देहु जनाई। फिर जान गए तो फिर बात समझ में आए। बुद्धि से नहीं जान सकते, बुद्धि समर्पित करने से। मैं ये मन आधत स्व मई बुद्धि में निवेश है, भगवान के मेरे में मन समर्पित कर दो, मेरे में बुद्धि समर्पित कर दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे, जान जाओगे मुझे जी। सीतामढ़ी बिहार से किशोरी शरण जी महाराज। हाँ, दंडोत महाराज, दंडोत। राधा राधा। श्री महाराज जी, कुछ संतों का कहना है कि नाम जब व्याकुलता के साथ होना चाहिए, तो वो व्याकुलता कैसे प्राप्त हो? ये नाम जप ही व्याकुलता पैदा कर देता है। नाम जप ही व्याकुलता पे, जय हम पहले जपते हैं नाम तो हमारे हृदय में पहले जलन होती है। ये अनुभव की बातें हैं। जब हम नाम शुरू करते हैं जपना तो मन विषयों में भागता और हृदय में जलन होती है। वही जलन पाप प्रवृत्ति का नाश करती। पापों का तो नाश ऐसे ही हो जाता है। हंसी खेल में नाम उच्चारण करे तो पाप नष्ट हो। जब हम नाम जप करते हैं, हृदय में विषयाकर्षण है और हम अधर्म युक्त विषय नहीं भोगते हैं, हृदय जलता है, तो उस ताप में हमारी पाप प्रवृत्ति नाश होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो अनर्थों का नाश हो जाता है, अनर्थ करने वाली प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है। अब धीरे धीरे नाम में एक रुचि प्रकट होती है। जब रुचि के साथ नाम जपना शुरू किया तो वो रूप प्रकट करता है आराध्य देव का। अब व्याकुलता पैदा हो जाती है। अब व्याकुलता में जैसे नाम जप का मतलब है आर्त भाव से पुकारना, राधा राधा राधा। जब भरत जी बोलते सिया राम तो पूरा चित्रकूट प्रेममय हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव हरे कृष्ण, वो कृष्णमय। वो नाम जपते जपते व्याकुलता आती है। नाम जपते जपते कुछ हमें आगे की चिंता नहीं करनी। आगे एक शिष्य यमुना स्नान करने जाना चाहते थे, अंधेरा था, तो गुरुजी ने एक टार्च दी छोटी सी, वो टिम टिम बस ऐसे पैर, एक पैर दिखाई दे। बोले गुरुजी इतनी बड़ी रास्ता कैसे इससे तय होगा? बोले एक पैर दिखाई दे रहा ना, उसमें पैर रखो, अगला कदम के लिए प्रकाश है, फिर अगले कदम के लिए प्रकाश है। हम लोग क्या है, बहुत ऊंचाई की बात को सुन करके परेशान हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं कि ये बातें तो कोई बहुत बड़ा अवतार सिद्ध महात्मा ऐसा हम लोगों से कैसे होगा। नहीं नहीं नहीं, एक कदम दिखाई दिया ना, बस उस पर पैर रखो, तुम्हें वही कदम लक्ष्य तक पहुंचा देगा। राधा राधा जो गुरुजी ने नाम दिया है ना, जैसे भाव कुभाव अनख आलस हो। अभी हमें ये नहीं देखना कि व्याकुलता पुरो, वो आगे खुद पैदा कर देगा। व्याकुलता कहीं बाजार में तो मिलती नहीं है ना, ये व्याकुलता तो नाम ही देगा ना। जैसे जैसे नाम जपते जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है, निष्पाप होने लगता है, तब अपने प्यारे की भावनामयी झलक आने लगती है। ये वही उपासक जानता है जो जप करता है। भावना अब उसको अब तो जिया नहीं जा रहा उसके बिना। अब वो पुकार होती है, अब उसका जप नहीं हो रहा, अब वो पुकार रहा है। कभी आंसू चल रहे हैं, कभी विकलता हो रही, कभी शांत बैठा, अब किससे अपने दिल की बात कहे। हर समय बस वो व्याकुलता ही व्याकुलता उसके अंतर्दाव लगी रहे। धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती हो। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दर्श मधुकरी छके रहत दिन। ना काहो सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बस उसको और कुछ हुआ, पर ये स्थिति है, स्थिति ये भजन से ही आई है। सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर भागवती की उपासना के अनुसार धर्माचरण करते हुए जब हम नाम जप करते हैं तो नाम हमें भूमिकाओं में पहुंचाता चला जाता है। अब व्याकुलता और रोते हुए नाम पुकारने का मतलब बस भगवत साक्षात्कार होने वाला है। बिनु रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो तासा महावीर भूत छोरी समय मान मुखा मुजा, पीताम्बर धरा सृगवी साक्षात मनमत मनमता। करोड़ करोड़ कामों को मूर्छित कर देने वाले श्री लाल जो महाराज के लिए जहां रो रो के पुकारना शुरू किया तो उसी समय प्रकट हो गए गोपीजनों के। तो मतलब ये तो भक्ति की चरम अवस्था है कि आंसुओं से भिंगो भिंगो करके नाम पुकारना। पर इसके लिए हमें घबराना नहीं कि तो ऊंची स्थिति कैसे आएगी, यहीं से आएगी जहां से हम चल रहे, बस चलते रहें। भजन अपने आप रंग ला देगा। सब स्थितियां इसी भजन में समाई हुई, सच्ची बात समझ लेना।
किसी अन्य साधन की और आवश्यकता नहीं, आप नाम पर ध्यान दीजिए, ये सारी स्थितियां प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जीभ गल जाए जो मैं एक भी अक्षर कुछ मिथ्या बोलूं। ये रा और माँ, ये दो मेरे माई बाप है, इन्हीं से जो कुछ प्राप्त है मुझे इसी से प्राप्त है। दो अक्षर, जो कुछ प्राप्त है मुझे इसी से प्राप्त है। बिल्कुल पक्की बात समझो। जिसकी बात ये समझ में आ गई कि नाम से सब कुछ, तो लोक परलोक जो चाहोगे सब स्थितियां आ जाएंगी, चाहे भागवती की स्थिति, चाहे लौकिक की स्थिति, सब नाम। बस इतना नाम जब करो कि पहले तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं, पूर्व पाप जो किए हैं, वो जो तुम्हें दुख देने वाले, पहले नाम उनको मिटाता है। इसीलिए जल्दी समझ में नहीं आता, बोले हम तो 4 महीने से जप कर रहे हैं लेकिन कोई हमें लाभ नहीं मिला। लाभ ये तो अमोघ सच्चिदानंद में प्रभु का नाम है, बिना लाभ किए रह ही नहीं सकता। पर लाभ किया है तुम अज्ञानी जीव, तुम्हें पीछे का, तुम चाहते हो वर्तमान में भोग मिले, यही लाभ है। नहीं नहीं, वो अपना तुम्हारे चाहने से नहीं, दवा अपना काम अपने हिसाब से करती है। तो नाम जो है ये भवरोग की अचूक औषधि है। पहले तुम्हारे पापों का, अनर्थों का नाश करेगी, धीरे धीरे रुचि पैदा होगी, नाम गाने सदा रुचि, और फिर आ जाएगी व्याकुलता। और जब व्याकुलता आई, लालसा आई, तो भगवत प्राप्ति हो गई। उसे लालसा आना दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं। राकेश भारद्वाज जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। राधा। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म की भी आवश्यकता है। निष्काम कर्म से ही भगवत प्राप्ति होती है, निष्काम कर्म की आवश्यकता नहीं, निष्काम कर्म से ही भगवत प्राप्ति की होती है। लेकिन निष्कामता बाजार में थोड़ी मिलती, फिर वही का भजन से आएगी निष्कामता। जैसे हमारे मन में कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमें इच्छित पदार्थ भोगने को मिले, जितना हम सोच रहे उतना धन तो होना ही चाहिए, हमारे मित्र हमसे कपट छल न करें, हमारे परिवार के लोग जैसा हम चाहें वैसे चले, हमसे प्यार करें। लगभग लगभग सबकी एक कहानी है। अगर आप देखो मानसिकता तो छोटी मोटी मिला के टोटल में यही आएगा, नहीं आएगा? ये है क्या? ये मांग कोई सत्य मांग है इनमें से एक भी? शरीर कितने दिन के लिए आया है तुम्हें पता नहीं, तो इस शरीर के लिए तो सारी मांग हुई ना, अनुकूलता की मांग हुई ना। अब मेरे प्रभु अनंत जन्मों से तुम्हें देख रहे हैं, कहाँ कहाँ गए हो, क्या क्या मांगा है, क्या क्या भोगा है, पर आज तक तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई। फिर भी वही मांग है जिनमें तृप्ति नहीं हुई है। तो जब हम प्रभु से जुड़ते हैं और ये मांगे रखते हैं, तो जब वो कृपा करते हैं तुम नहीं पूरी करते, पर हम छोड़े ना भजन करना, तब हमको उस ज्ञान प्राप्त होने लगता है। अच्छा, फिर वो कामनाएं नष्ट होने लगती हैं अंदर से। अब इच्छा ही नहीं रह गई, जहां इच्छा नहीं रह गई, ताओ जो जो तुम चाह रहे थे वो सब आ गया। बड़ी चतुराई से वैद्य दवा देता है कि रोग नष्ट, जहां तुम्हारी इच्छा नष्ट हुई, ता जो जो तुमने पहले वासना की थी वो सब आ गई, आसपास घेर लिया। अब वो अंदर से बैठा के देख इनमें, तो अंदर से वो आपकी ऐसी रुचि नहीं होती, जैसे कोई बमन उल्टी नहीं खाना चाहता, ऐसे भोगों की तरफ। अब सब भोग है, इच्छाएं खत्म हो गई। अब जो उस महापुरुष की स्थिति होती है, ललचा रहे हैं भोगों के लिए, भोग है नहीं, वो एक स्थिति। और भगवान ने ऐसी स्थिति दी कि जब ललचा रहे थे तब भोग नहीं थे, और जब इच्छा खत्म कर दी तब भोग उपस्थित कर दिए। अब तब उसको लगता है कितने कृपाल। अब वो काम के नहीं रह गए ना, अब वो काम के नहीं रह गए, तब वो सोचता है इन्हीं के लिए तो मैं जल रहा था, इन्हीं के लिए तो मैं प्रभु आपसे भी लड़ रहा था कि आप क्यों नहीं देते, और आज दे दिया। आज अब समझ में आया कि कुछ नहीं नाथ, अब कुछ नहीं, अब सब। अब वो कह रहा कृपा है, कृपा है, अमोघ कृपा है जो प्रभु ने नहीं दिया था। अगर अब प्रभु दे देते तो मैं यहां तक पहुंच नहीं पाता, बड़े कृपाल। तो निष्कामता ही भगवत प्राप्ति कराती है, पर निष्कामता भगवान से ही मिलती है, क्योंकि हमारी सकामता का विषय देह, देहाभिमान है, और निष्कामता प्रभु से जागृत होती है। जैसे जैसे हम प्रभु के आश्रित होंगे, भजन करेंगे, वैसे वैसे हम निष्काम होते जाएंगे। कोई निष्काम पैदा नहीं होता, निष्कामता प्रकट होती भजन से, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। भाई जी महाराज जब ने निश्चय किए से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कि अब हमारे जीवन का लक्ष्य केवल भगवान का निरंतर भजन करना है, धोती कुर्ता में भी परम संन्यास, इससे कोई मतलब। गीता वाटिका में एक बहुत बड़े, जिनकी कई फैक्ट्रियां थी, अरबों खरबों रुपया थे, भाई जी के पास आए और बोले अब हमारा शरीर बूढ़ा हो गया है, और आप जैसा धर्मात्मा पुरुष
हमारी नजर में नहीं आया अभी। मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूं, बस आप संभाल लो। भाई जी ने इसीलिए वो बात लिखी थी, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, कि साधक सावधान, साधक सावधान। जब सब कुछ छोड़ के प्रभु की तरफ, तो ये ले सब कुछ फ्री, आप केवल देखिए बस सब। भाई जी ने कहा, नहीं बाबूजी, हम इस योग्य नहीं हैं। अब तो ध्रुव जी जब परम पद प्राप्ति के लिए चले, तो भगवान नारद जी आ गए। अरे बेटा, वहां जंगल में बड़ा दुख, सांप बीची राक्षस। नहीं, मैं क्षत्रिय बालक हूं, एक बार निश्चय कर लिया, अब कदम पीछे नहीं। निश्चय इसीलिए किया ना कि पिताजी ने सिंहासन में जो गोद में बैठना, तो अभी चलते हैं, राज तिलक करवा देंगे सिंहासन। ध्रुव जी को लगा जिसके लिए चला तो राज तिलक की बात, अब तो कदम पीछे हटेंगे ही नहीं। परम पद में आज भी ध्रुव जी विराजमान, समझ रहे। निष्कामता अपने आप नहीं आएगी, निष्कामता भजन से आएगी। जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाएगा ना, वैसे निष्कामता तब आ जाएगी जब आपको प्रभु से ऐसा अपनापन हो जाए। जैसे छोटा बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता कि मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ शौच जाना, कहाँ लोग, कुछ पता नहीं। वो माँ को पता है सब कुछ। उसको शौच आई, शौच कर दिया, लघुशंक का लघुशंक। छोटा बच्चा है ना, अब सारी जिम्मेवारी माँ की है ना। और वही जब सयाना हो जाता है, तब थप्पड़ पाता है, तुझे पता है ना वो शौचालय यहाँ क्यों, कल से चूक नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जो समझदार है ना, इसीलिए थोड़ा थप्पड़ पड़ रहे हैं माया के। और जिस समय आत्मसमर्पण हो जाएगा, निष्कामता आ जाएगी, वो हमें पवित्र कर देगा, वो हमें ज्ञान दे देगा, वो हमें व्याकुलता दे देगा, उस दया का समुद्र है। अभी थोड़ी बुद्धि काम करती, इसलिए थोड़ी इधर उधर थप्पड़ लगा के कि जहां है ठीक से चलो। और जब बुद्धि समर्पित हो गई, तब सही माने में ठीक हुआ। क्या वो, हाँ, मैं ये मन आदत सो मैं बुद्धि में, अब बुद्धि समर्पित हो गई भगवान में, तो निष्काम अपने आप हो जाएगा। भाई देखो, बहुत बढ़िया खीर बनाई, मेवा डाल के सब बढ़िया, 56 प्रकार के भोग बनाए, और किसी विश्वसनीय आदमी ने आपको बता दिया कि ये जो आ रही थाल आपके सामने, इसमें जहर पड़ा है, अब बोलो आप खाओगे? अपने आप निष्काम हो जाओगे। खीर जहर पड़ा है, रसगुल्ला जहर पड़ा है, निष्काम हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही गुरुजन संतजन बताते हैं कि संपूर्ण भोग दुख योनया, भगवान स्वयं कह रहे दुख योनया, इसमें दुख मिला हुआ है, दुख ही दुख, जितना भोगोगे। विषय चुगा मन चुगे जिन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे, तेसम दुख न कोय। तो चतुर खिलाड़ी ये कि बात मान जाए गुरु की, अच्छा नहीं खाऊंगा, फिर आप जहर वाली खीर नहीं खाएंगे। और जहां आगे बढ़े तो आप प्रसन्न हो जाओगे, यार खा लेता तो मर जाता, बचा लिया प्रभु ने, बचा लिया प्रभु ने। ऐसे ही जो भक्तजन है ना, वो बार बार हरेगा, पार कृपा प्रभु, अपार कृपा, मैं तो नरक में गिरने जा रहा था, आपने बचा लिया, बड़े करुणान। अब वो निष्कामता बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा कि प्रभु हमें इतना प्यार करते हैं, प्रभु हमारी बात सुन रहे हैं, प्रभु हमें बचा रहे हैं, हमारे मांगने पर भी प्रभु ने कृपा करके हमको नहीं दिया, तो आप पूरे समर्पित होते चले जा रहे हैं, निष्कामता बढ़ती चली जा रही है। और जहां पूर्ण निष्काम हुए तो अनुभव हो गया, भगवान का अनुभव हो गया। बिना निष्कामता है तो भगवान का अनुभव नहीं होता। और अभी देखो, सैकड़ों कामनाएं भरी हुई हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि जैसे माई ने प्रश्न किया था, कौन भगवान, कहाँ से, मतलब क्या आत्मा, कहाँ से आई, कहाँ से जाई, ये सब फालतू की बातें भरी रहती है। भजन करो, सब क्लियर आपको दिखाई देगा, पूछने की जरूरत नहीं। और भजन के बिना चाहे जितना वेदांत पढ़ लो, कुछ क्लियर होगा ही नहीं, भजन से ही बात बनती है जी। विक्की कुमार जी, पटना बिहार से। जी। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं 2 साल से आपको सुन रहा हूँ। आप सारे सवालों के जवाब मेरे को दे देते हैं एकांतिक वार्तालाप सत्संग में। फिर भी एक सवाल मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हर कार्य के लिए हमदर्दी चाहता हूँ, कोई दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता। मैं इस प्रकार भागवतिक मार्ग पर कैसे आगे बढ़ सकता हूँ महाराज जी? अपने ऊपर विश्वास नहीं मतलब कैसा? मतलब कोई इनका वो बोले कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, हमदर्दी चाहते हैं कि हाँ तूने अच्छा किया, चलो बढ़ो आगे, हर बात हाँ, के लिए। बच्चों को ये भाव रहता है, थोड़ा प्रोत्साहन मिले, शाबाशी मिले, ऐसा। अभी बच्चे ही तो हो ना। जब तक भगवत ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता, तो अज्ञान रूपी बच्चा तो बना ही रहता है ना। हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें किसी की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि आप अभी मतलब
देह भाव में है, इसलिए तो हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें शाबाश कह रहे हैं। आप बोलो क्या चाहते हो तुम, क्या शाबाशी चाहते हो, कैसे चाहते हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं, इस लोक और परलोक के भी। जो सपोर्ट चाहो हम तुम्हें देने के लिए तैयार। चलो भगवत मार्ग में चलो, गृहस्थी में रहते हुए पटना में रहिए, आदेश का पालन कीजिए, हम तुम्हें शाबाश कहते हैं। जब यहाँ कोई कहता है कि हम आपको धन्यवाद कहते हैं, हम कहते हैं हम आपको परम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी बात मान ली, तभी तो आप आए हो। बात मान ली तो आप आए हो, आप हमारे पास आए, हमारी बात मान रहे, तो आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, मित्र हैं, हम आपका साथ देंगे। हाँ, शरीर से भले प्रकट में आपके साथ नहीं, लेकिन अनुभव करना, आप कभी ज्ञान परीक्षा ले लेना, आप जितना भाव रखती कुर्सी के अनुसार आप अनुभव करना, तो आपको उत्तर मिल जाएगा, वहीं तुम्हें किसी न किसी रूप में सहयोग मिल जाएगा। देख लेना, मेरा प्रभु हर जगह सर्वशक्तिमान होकर विराजमान है, बस तुम्हारी निष्ठा और भावना की जरूरत है। समझ रहे हो? अब बताओ, तुम बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास मत करो, प्रभु के ऊपर कर लो। मन एकदम हरदम महाराज डिस्टर्ब करते रहे। क्या करता रहता मन है? डिस्टर्ब करता रहता है हर समय। आपकी हाँ, छोड़ो उसको, छोड़ो, डिस्टर्ब करने वाले दोस्त को छोड़ो, हमको दोस्त बना लो। हम तुम्हें बताते हैं कला, जब वो आपको सलाह दे रहा है आप मत मानो, दूसरा है वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये आपको गंदी बात सिखाए, आपको लगता है गंदी बात, तो आप कल से इससे बात नहीं करोगे, नहीं करोगे ना। इस समय आपका मन आपका शत्रु है, जो सदैव विषयों का भोग करता हुआ संसार के राग में फंसा रहा है। अब आप सत्संग सुनकर भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, ये उसको पसंद नहीं। वो आपको गलत मार्ग की सलाह देगा, वो आपको नाना प्रकार के अविश्वास पैदा करेगा, नाना प्रकार के उदाहरण पेश करेगा, आपको ये समझा देगा कि संसार सत्य है, भोग सत्य है, ये सब नाटक है। आपको उसकी बात नहीं माननी। जब वो आपको समझाने लगे तो आप राधा 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 राधा, वो आपको भोग सामग्री की तरफ राधा 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 ऊब के वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हमारी पत्नी सब परिवार आपके बात पे है ना, राधा राधा कीर्तन करो रोज रात को, आधा घंटा 1 घंटे जब साने वाला वो देखो करो, हमारी बात अंदर से समझो। हम मन को संभालने की बात करें, सबका खटपट यही है। सब जीता हुआ मन, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं, और विषयों में फंसा हुआ मन, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो, बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और 1 मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दे, सब मिट्टी में मिला दे, है ना भारी दुश्मन। पूरे जीवन की कमाई 1 मिनट में कमाई। इतना बड़ा दुश्मन यह है कि अगर इसके कहने पे चल जाओ तो अभी अभी 5 मिनट में जो भी तुम्हारी पवित्रता, धर्म, आचरण सब मिट्टी में मिला देगा। बस इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। अभी भगवान में तन्मय हो जाओ, अभी भगवत प्राप्त हो गए। सारा खेल इस मन का है, घबराओ मत। ये अलग है, तुम अलग हो। जब तुम इसको इतना प्यार देते हो कि इसने कहा ये खाना ही है, और आप कहते हो नहीं, तो ये जलाने लगता है, तो लगता है यार जब तक खाऊंगा नहीं तब तक चैन नहीं मिलेगी। अब आप हार जाओगे। तू जला कितना जलाएगा, मैं अविनाशी का बच्चा हूं, तुम मार के दिखा। बस जीत गए, जीत गए। ये वो भेड़ है जो भेड़िया बन के डरा रहा है, और जिस दिन तुमने अपने स्वरूप की तरफ, तो ये भागेगा पूंछ दबा के। मन तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा ना होता तो जितने भी घर गृहस्थ विरक्त भगवान को प्राप्त हुए, कोई नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए डरो मत। ये जो हमें है कि कोई हमें सपोर्ट करे, ये हमारी कमजोर वृत्ति है। जब भगवान का आश्रय हो जाएगा तो ये बात खत्म हो जाएगी। बच्चापन से मार्ग में चले थे, कोई सपोर्ट देने वाला थोड़ी था, वही थे भगवान। हर जगह उन्हीं का भरोसा, उन्हीं का आश्रय। पूरा जीवन इस यात्रा में देखो चलता चला गया। कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। तो सपोर्ट की जरूरत भगवान से है, इंसान से नहीं। वो सपोर्ट करेगा तो स्वार्थवश करेगा, और जहाँ देखेगा हमसे बढ़ा जा रहा है वहीं अपना सपोर्ट हटा के तुम्हें नीचे रौंदना चाहेगा। और भगवान एक ऐसे कृपालु हैं, वो उठाते ही चले जाते। अहेतुकी कृपालु भगवान, समझ पाए भैया? बिल्कुल निराश मत हो। हाँ, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर के तुम अंश हो, कोई साधारण बात है? शरीर राग के कारण हम मानते हैं हम इस जाति के, हम ये कुछ नहीं। सब एक घर के एक बाप की संतान है। बस समझ आ जाए, वो समझ में थोड़ा मतभेद हो गया है तो लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति, हार जीत चल। एक ही परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, एक ही परमात्मा के हम। समुद्र की लहरों में कौन सी बड़ी लहर है, कौन सी छोटी भैया?
कौन सा महान है, कौन सा उसमें लघु, सब समुद्र में ही तो है और समुद्र की ही है। ऐसे ही परमात्मा रूपी समुद्र की हम सब लहरें हैं, समान है। वायु विकार घुस गया है तो लहर है, वायु शांत हुई तो समुद्र ही है। ऐसे ही माया विकार घुस गया तो मैं तू ते मेरा, ये फंस गए। अगर वो हट जाए तो भगवदा आनंद ही है, दूसरा कोई नहीं।